जय हिंद दोस्तों। अभी जो आपके स्क्रीन पे एक फोटो थी, एक पिक थी, जिसमें कि एक शेर ने एक अंग्रेजी अफसर को अपने पंजों में लिया हुआ था। वो टीपू सुल्तान का था, मैसूर राज के राजा का। उसमें क्या था कि वो जब चाबी देते हैं तो शेर जो है जोर जोर से दहाड़ता है, और जो अंग्रेजी अफसर है जिसको पंजे में लिया हुआ है वो चिल्लाता है सेव मी सेव मी। तो आप सोच सकते हैं ये कितना, मतलब उस समय कितना वो मुश्किल खिलौना था, जब अंग्रेज जो है उस समय बढ़ रहे थे और उनके प्रति किसी को मन में इतना जो नफरत था वो किसको था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैसूर राज। मैसूर राज जैसे आता है तो हमको दो नाम तो ध्यान में और जहन में आना चाहिए। एक है हैदर अली और दूसरा है उसका पुत्र टीपू सुल्तान। तो हम देखते हैं आज हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार है, यानी प्रथम आर्मेल कर्नाटक युद्ध है। और इस युद्ध में हम देखेंगे कि किस प्रकार जो मैसूर राज है वो अंग्रेजों के विरुद्ध में उठ के खड़ा होता है और अंग्रेजों को किस प्रकार वो पानी पिलाता है। थोड़ी सी हम इसकी बैकग्राउंड में जाते हैं कि मैसूर राज का उदय कैसे हुआ। तो तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का जो प्रसिद्ध युद्ध है ये आपका 1565 में हुआ था। तालीकोटा के युद्ध में हम जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का पूर्णतः पतन हो गया था। जैसे देखिए तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया और उसका जो अवशेष पे, उसके जो अवशेष पे नया राज्य बना वो राज था वोडियार वंश। और इस वोडियार वंश के बारे में हमको ज्यादा नहीं पढ़ना। इसका जो अंतिम राजा था उसका नाम था चिक्का कृष्ण राज द्वितीय। चिक्का कृष्ण राज द्वितीय, इसको आप एकदम याद रखेंगे, चिक्का कृष्ण राज द्वितीय। उसके दरबार में दो भाई थे जो कि मंत्री थे और जिनके हाथों में शायद संपूर्ण ताकत थी उस वक्त की। वो थे आपका देवराज और नंजराज, देवराज और नंजराज। तो ये जो नंजराज थे इन्होंने ही सबसे पहले हैदर अली को 1749 में जो है हैदर अली को सैनिक के रूप में नेतृत्व दिया, उनको सैनिक के रूप में अवसर दिया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, जब नंदराज ने इनको मौका दिया उसके बाद ये बहुत जल्दी से तरक्की करने लगे। और तरक्की के क्रम में 1755 में जो है नंजराज ने देखा कि हैदर अली की क्षमता को, और नंजराज ने उसको क्या बना दिया, तो डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त कर दिया। तो इस तरह हैदर अली की तरक्की हुई और डिंडीगुल का वो फौजदार हो गया। मैं थोड़ी सी बात बता देना चाहता हूँ, हैदर अली और जो आपका टीपू सुल्तान है ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा मतलब देशभक्त से प्रेरित थे और ये अंग्रेजों को अच्छी तरह से पहचानते थे। अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल इन सबको ये सबसे अच्छी तरह से किसी ने भापा था तो ये इन्होंने ही भापा था। ये अंग्रेजों की मंशा को भी समझते थे कि किस तरह अंग्रेज आपस में लड़ा के और एक दूसरे को फिर उसका राज को हड़प लेते हैं। तो ये सब चीज ये जानते थे। चलिए देखते हैं क्या हुआ। जब हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त हुआ उसी समय क्या हुआ, जो श्रीरंगपट्टनम था, मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम, तो वहां पे राजनीतिक अस्थिरता आ गई। वहां पे चारों तरफ से हमले होने लगे। इन सबको जो वहां के राजा था, वहां का राजा चिक्का कृष्ण राज, ये नहीं रोक पा रहा था, इससे नहीं हो पा रहा था। ये सब देख के जो है हैदर अली सोचा कि इससे नहीं हो पा रहा, हमको हस्तक्षेप करना होगा, और वो डिंडीगुल से चला गया श्रीरंगपट्टनम। वहां हैदर अली ने अपनी कूटनीति की चाल से बहुत ही अच्छे से उस सबको हराया और फिर बहुत ही भावी प्रभाव से वो धीरे धीरे उसका जो क्षमता था बहुत बढ़ गया। और उसने इन दो भाई जो थे, जो मंत्री भाई थे नंजराज और देवराज, इनको भी विवश कर दिया बैठने पे। उसके बाद 1761 आते आते जो समस्त शक्ति थी वो हैदर अली ने अपने हाथों में ले लिया। तो देखिए 1761 तक मैसूर राज की समस्त शक्तियां हैदर अली के हाथों में चली गई, यानी मैसूर की जितनी भी शक्ति थी वो हैदर अली अपने हाथों में ले लिया। तो अब यहां से मैसूर पे किसका शासन हो गया, हैदर अली का। अब देखिए मैसूर राज जो है उसकी स्थिति को देखते हैं। उस समय जो है उसकी क्या स्थिति थी उसको हम समझते हैं। आइए इस मैप में, ये है हमारा प्यारा भारत, और भारत के जो दक्षिण में है इस जगह पे मैसूर है, और मैसूर के जस्ट थोड़ी सी ऊपर में हैदराबाद है, और मैसूर के ही ऊपर में आपकी बाईं तरफ जो है मराठा है। तो इन तीनों के बीच में, यानी कि हैदराबाद, मैसूर और मराठा, इनके बीच में जो है ना आपस में संघर्ष होते रहता था क्षेत्र विस्तार को लेके। कभी जो है मराठा थोड़ा सा आगे बढ़ता था, कभी मैसूर राज बढ़ता था, कभी निजाम बढ़ता था। इनके बीच में आपस में युद्ध चल रहा था। अंग्रेज इसको बहुत ध्यान से देख रहे थे, और अंग्रेज जो थे, हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि किस प्रकार प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, इन युद्धों में उनको जो है बहुत सफलता मिली थी और इससे वो बहुत ज्यादा खुश थे। और मतलब उनकी जो
सामरिक जो थी शक्ति वो भी बहुत मजबूत हो गई थी, पैसा भी उनके पास बहुत आ गया था और उनका मनोबल भी काफी बढ़ गया था। अब वो संपूर्ण भारत को धीरे धीरे अपने जो है उपनिवेश बनाना चाह रहे थे। तो इस क्रम में अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी कूटनीति की चाल से जो हैदराबाद का निजाम है उसके साथ एक संधि किया। कब? तो अंग्रेजों ने क्या किया, 1766 में अंग्रेजों ने 1766 में हैदराबाद के निजाम से संधि किया। और क्या किया, संधि करके बोला कि देखो इस समय जो मैसूर है मराठों से युद्ध में उलझा हुआ है, यही सबसे उपयुक्त वक्त है, तुम क्या करो कि इस पे हमला कर दो, हम तुमको पूरा सामरिक सहयोग देंगे। और अंग्रेजों ने क्या किया, उसको बहुत सारा हथियार, असला और तोप, बंदूक ये सबसे सहायता किया, बोला कि तुम हमला करो। अब जब निजाम हमला करने के लिए बढ़ा मैसूर राज पे तो हैदर अली भांप लिया, बोला अच्छा, उसको बहुत क्रोध है अंग्रेज पे, बोला अच्छा अंग्रेज का इसमें हाथ है। तो हैदर अली ने क्या किया, बोला कि ठीक है बढ़ो। हैदर अली ने क्या किया, मराठा के साथ जिनसे उसका युद्ध चल रहा था उसने मराठों के साथ संधि कर लिया। बोला कि देखो हम लोग तो आपस में है लड़ते रहेंगे, पहले ही अंग्रेज बहुत उछल कूद मचा रहा है, इसको मजा चखाते हैं। असली जो है ना, असली गुंडा ही अंग्रेज है, यही सबसे धूर्त है, इसको सबसे पहले मजा चखाते हैं। उसने क्या किया कि मराठा के साथ संधि कर लिया और मराठा के साथ संधि करने के बाद में उसने क्या किया, निजाम जो था हैदराबाद का एक महफूज खां था, उसकी सहायता से निजाम से भी संधि कर लिया। यानी अब इधर एक ट्रिपल अलायंस बना लिया, निजाम से, मराठा और ये। मराठा को बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, आप ना इधर से लड़िए ना उधर से, बाकी आप शांत रहिए। और इस सब के बाद में हैदर अली बोला कि अच्छा अब इसको मजा चखाते हैं। तो कर्नाटक एक जो है राज्य था, उस समय अंग्रेजों का मित्र राज्य था, तो कर्नाटक पे हमला किया। अंग्रेजों का मित्र राज्य जो कर्नाटक था उस पर क्या किया, हमला किया। कर्नाटक पे जब हमला किया तो अंग्रेज भी इससे बहुत ज्यादा उनको क्रोध आया, गुस्सा आया, बोले कि अच्छा हैदर अली तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो अंग्रेज भी अपनी पूरी ताकत के साथ उन पे हमला किए। तो 2 असॉल्ट हुआ था। पहला असॉल्ट जो है अंग्रेजों ने 1767 में संगम और त्रिवन्नमलई जगह है, संगम और त्रिवन्नमलई, इन दोनों जगह पे जो है इनको पराजित किया। यानी हैदर अली यहाँ पे पराजित हुआ, हैदर अली और निजाम। जो हैदराबाद का निजाम था ये बहुत ज्यादा अवसरवादी था, उस देखता था जिधर का पलड़ा भारी है उधर हो जाता था। तो जब देखा कि 2 युद्ध में हैदर अली हार गया तो उसने अपना पाला बदल दिया। तो क्या हुआ देखिए, जो निजाम था इसने अपना पाला बदल लिया और अंग्रेजों के साथ पुनः संधि कर लिया 1767 में, 67-68 में पुनः उससे संधि कर लिया। अब ये जब संधि किया तो अब हैदर अली समझ गया कि अब हमको अकेले ही लड़ना है और निजाम को भी समझ गया, तो वो बहुत गुस्सा गया और अंग्रेज पे टूट पड़ा। और अंग्रेज तब तक क्या किए, मैंगलोर में ये सब युद्ध चल रहा था, मैंगलोर में बंबई से जो प्रशिक्षित सैनिक था, यानी वहां का जो ट्रेंड सैनिक था अंग्रेजों का, उसको बुलवाया। अब क्या हुआ, हैदर अली जो दूसरा असॉल्ट में बदला लिया, जो मैंगलोर में बंबई से आए प्रशिक्षित सैनिक टुकड़ी थी उनको बुरी तरह पराजित किया। और इसके बाद ही हैदर अली नहीं रुका, अब इसको पराजित करने के बाद उसका उत्साह बढ़ा, वो धीरे धीरे अंग्रेज को हराना शुरू किया जगह जगह से। और उसको हराते हराते जो है मद्रास से निकालने ही वाला था, मद्रास से पीछे ढकेल दिया। तो अंग्रेज को अपने अस्तित्व का खतरा नजर आया, बोले कि इस तरह तो मेरा सुथरा साफ कर देगा ये हैदर अली, बहुत डेंजर है। तो उन्होंने संधि का प्रस्ताव रखा, तब जाके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि हुई जिसको कहते हैं मद्रास की संधि 1769 में। डेट के साथ याद रखेंगे 1769 ईस्वी में हुआ है मद्रास की संधि। अब ये संधि क्यों इंपॉर्टेंट है इसको हम बताते हैं आपको। इस संधि इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी तक हमने देखा प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इनमें जो संधि हुआ वो जो था अंग्रेजों के मुताबिक हुआ, अंग्रेजों के शर्त पे, उनके हिसाब से संधि हुआ। लेकिन ये मद्रास का पहला संधि था जो कि महान हैदर अली के हिसाब से हुआ, हैदर अली के शर्तों पे। तो ये जो था हैदर अली के शर्तों पे हुआ मद्रास की संधि। दूसरा हमने देखा था कि बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई थी उसमें जो था उनको जुर्माना देना पड़ा था। इसमें क्या हुआ कि अंग्रेज से जुर्माना लिया, हैदर अली ने अंग्रेजों से जुर्माना लिया, युद्ध क्षतिपूर्ति लिया और बहुत ही उनके गिलानी भरा यह संधि था। वो अंग्रेज इसको किस तरह माने वही जानते होंगे। उसके बाद हैदर अली और उनके बीच एक ये भी हुआ कि
हम लोग युद्ध में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। अंग्रेज बोला ठीक है हम आपका सहयोग करेंगे, आप मेरा सहयोग कीजिएगा, और इस तरह मद्रास की जो संधि थी पूर्ण हुई। अब जो इसमें जब था कि अंग्रेज मेरा सहयोग करेंगे, हैदर अली उनका सहयोग करेगा, इसी के बाद जो है दूसरा यही कारण बना था कि दूसरा युद्ध हुआ था अंग्रेज और इनके बीच। अब हम थोड़ी सी टीपू सुल्तान के बारे में बात कर ले, क्योंकि जो अगला लेक्चर है उसमें टीपू सुल्तान आएगा, यानी कि आंग्ल मैसूर युद्ध का जो भाग 2 है उसमें आएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो था उसको शेरे मैसूर कहते थे। इसके अलावा रॉकेट जो है, रॉकेट का भी वो जन्मदाता था। इसके बाद उसने पालकी के लिए नियम बनाया था कि सिर्फ जो बहुत वृद्ध होंगे, विकलांग होंगे, वो उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब टीपू का कुछ था। दूसरे उसने यूरोपियन तर्ज पे, यानी कि फ्रांस के सहयोग से उसने अपने पूरा सेना को ट्रेंड किया। वो जानता था कि अंग्रेज से अगर लड़ना है तो उस हिसाब से हमारी सेना को बनना होगा, उसने उनको प्रशिक्षण दिया। इसके अलावा टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का मेंबर था, फ्रांस से बहुत ज्यादा वो प्रभावित था। तो इन सब चीजों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।